हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ हो गए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी सीएचएसएल 2022 वाले बच्चों के लिए। मैं आप लोगों को इस वीडियो में हर एक चीज़ बताने वाला हूँ पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड, कि आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है, किस हिसाब से भरना है। पोस्ट प्रेफरेंस चार्ट के बारे में भी आप लोगों को समझाने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो अच्छे से देखिए और चीज़ें पूरी तरीके से समझ लीजिए। जो भी आप लोगों के डाउट थे वो मैं कवर करूंगा इस वीडियो में, ठीक है ना। इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीयू और सीजीएल के अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप लोग चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगी, आंसर के आने के बाद रॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जानकारी चाहिए होगी और रिजल्ट आने के पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानकारी चाहिए होगी और समय समय पे एसएससी के द्वारा आने वाले नोटिसों की जानकारी चाहिए पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें आप मेरे चैनल के थ्रू प्रोवाइड हो जाती हैं आप लोगों को। तो निश्चित रूप से आप लोग चैनल पर जुड़ जाइए, स्पेशली वो बच्चे जो अभी न्यू कमर्स हैं और जिनको पोस्ट प्रेफरेंस भरना नहीं आता है, वो लोग ज़रूर जुड़ जाइए। देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है दोस्त, आप लोगों को कर लेना है अपना एसएससी की ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। जब आप लोग लॉगिन कर लोगे तो आप लोगों के सामने ऐसा साइट खुल जाएगी, इंटरफेस आप लोगों की साइट का खुल जाएगा। आप लोगों का जो है अकाउंट एसएससी का जो है वो खुल जाएगा। अब जब आप इस पर आएंगे तो यहाँ आप लोगों को ये दिख रहा होगा ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म। आपको यहाँ इस पर क्लिक कर देना है और ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म पे के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे। ऐसा आप लोगों के सामने इंटरफेस दिखने लगेगा। जब ये आप लोगों के सामने दिखेगा तो यहाँ आप लोगों का रोल नंबर आ जाएगा दोस्त, जो भी होगा, ठीक है। ये रोल नंबर आने के बाद नीचे आप लोग देख सकते हो इस चीज़ को, सिलेक्ट एग्जामिनेशन। आप सिलेक्ट एग्जामिनेशन करोगे तो जब आप सिलेक्ट एग्जामिनेशन यहाँ से करोगे तो आप लोगों का ऐसा खुल करके चला आएगा। यहाँ आप लोगों को दिखेगा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2022। आपको यहाँ इस बॉक्स पर ओके कर देना है। जब आप इसको ओके करोगे तो ये आप लोगों का सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा होगा सिलेक्ट ईयर। आप लोगों को ईयर सिलेक्ट कर लेना है और ईयर सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने एक ही ईयर दिखेगा 2022। इस वाले बॉक्स को ओके कर देना है तो आप लोगों का ये खुल के आ जाएगा, ठीक है ना दोस्त। ऐसा आप लोगों को दिखने लगेगा, सिलेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। फिर यहाँ आकर के आपको इस पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग दोस्त सबमिट पर क्लिक करोगे आपके सामने आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म खुल करके चला आएगा, जिसमें आप लोगों का पोस्ट से रिलेटेड सारे विवरण आप लोगों को दिए होंगे। अब ये रहा आप लोगों के सामने दोस्त विवरण, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये इस साइड जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये L27, L22, L23, L24, L25, L26, L27, ऐसे नीचे अगर आप करेंगे तो आपको सारी पोस्ट दिख जाएंगी। करीब 52 है ये यहाँ पर। ये जो चीज़ है L23, L24, 25, 26, 27, 22, ये चीज़ आप लोगों का पोस्ट कोड है। मेन जो आप लोगों का जितना भी अभी आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है उसमें मेन प्रोसेसिंग जो है वो यही है आप लोगों का। आप लोगों को इसी को भरना है, इसी कोड को भरना है, ठीक है ना। उसके बगल में जो आप लोगों को बॉक्स दिख रहा है ये है बॉक्स आप लोगों के पोस्ट का नाम, पोस्ट का नाम वाला ये बॉक्स है। जैसे आप L24 देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ चलिए L23 देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो अगर आप L23 पोस्ट को चुनोगे अपने लिए, पोस्ट प्रेफरेंस में अगर आप L23 डालोगे तो इसका मतलब होगा कि आप चुन रहे हो लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि LDC की पोस्ट, या इसी को ही जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, ठीक है ना। इस पोस्ट को आप चुन रहे हो किस डिपार्टमेंट में, बगल में आप लोगों का डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है इनकम टैक्स, एपीलेट ट्रिब्यूनल, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है ना। इस डिपार्टमेंट में आप जो है लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि LDC की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपनी प्रेफरेंस दे रहे हो। अगर आप L23 कोड को भरोगे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया। इसी प्रकार अगर आप L24
इस कोड को भरोगे अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में, तो आप लोग लोअर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट के लिए या फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। किस डिपार्टमेंट में? ऑफिस ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है ना। इस डिपार्टमेंट में आप लोग LDC यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे अगर आप L24 को अपनी प्रेफरेंस पे रखोगे। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप लोगों का कई सारी यहाँ पर चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों का ये चार्ट रहा, वैकेंसी चार्ट रहा। इस चार्ट में आप जब देखोगे तो आपको 51 डिपार्टमेंट और 51 प्रकार के डिपार्टमेंट और पोस्ट देखने के लिए मिलेंगे। ये रहे आप लोगों के जब आप सबसे नीचे आओगे, ठीक है। इसी चार्ट के अनुसार, ये जो फाइनल वैकेंसी का चार्ट है, इसी चार्ट के अनुसार आप लोगों को एक पहले रफ पेपर पर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को सजा लेना है दोस्त। अब मैं आपको बताता हूँ किस हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ 51 डिपार्टमेंट हैं आप लोगों का करीब, ठीक है ना। तो आप लोगों को मेरे भाई मेरे दोस्त सबसे पहले तो वो कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो आप लोग सोचे रहते हो अपने लिए, ठीक है ना। वो कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो आप लोगों ने अपने लिए सोच के रखा होगा कि भाई मैं तो इसी डिपार्टमेंट में जाऊंगा। तो वैसे जो 4, 5, 6, 8 आप लोगों के डिपार्टमेंट हों जिसके लिए आप प्रॉपर तरीके से पहले से सोचे रखे हों, उन डिपार्टमेंट को अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में आपको सबसे पहले रखना है, ठीक है। मैं मोस्ट ऑफ दी बच्चों के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ जो इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो उन 8-10 डिपार्टमेंट को जिसके बारे में आपने सोच रखा है कि भाई मुझे तो यही जॉब करनी है, उन डिपार्टमेंट को आपको सबसे पहले रख देना है पोस्ट प्रेफरेंस में। इसके बाद जो प्रेफर करते हैं बच्चे वो करते हैं आप लोगों का होम टाउन नहीं तो होम स्टेट, उस चीज़ को प्रेफर करते हैं। तो उस चीज़ पे आने के लिए देखो प्रॉपर तरीके से वैकेंसी चार्ट तो नहीं आ पाया कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हो, किस स्टेट में फिर कितनी वैकेंसी है, ये सारी चीज़ को लेकर के किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है इसके बारे में अभी प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाई होगी बच्चों को। तो आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले तो 8-10 डिपार्टमेंट जो आप लोगों ने अपने लिए सोच करके रखे हैं उनको अपनी प्रेफरेंस में भर देना है। इसके बाद आप लोगों को वो वाली वैकेंसी, वो वाले डिपार्टमेंट को अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में रखना है जिसमें ज़्यादा जगह हो, जिसमें पोस्ट ज़्यादा हो, ठीक है ना। क्योंकि जितनी ज़्यादा पोस्ट होंगी एक उम्मीद रहती है, संभावना रहती है, प्रायिकता रहती है, कुछ भी आप कह सकते हो कि जितनी ज़्यादा पोस्ट होगी उम्मीद रहेगी कि आपकी स्टेट में हो सकता है कि उस डिपार्टमेंट की ज़्यादा पोस्ट हो। तो आप लोगों को ऐसा करना है जो 8-10 पोस्ट आप लोग अपनी रख लेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप लोग वो वाली पोस्ट भर दीजिए जिसमें आप लोगों को ज़्यादा वैकेंसीज दिखें, ठीक है ना। अब मैं एक बार यहाँ पर आप लोगों को चार्ट के बारे में बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है उसके बारे में बताता हूँ साइड पर चलकर, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो पोस्ट कोड, यहीं से आपको ये जितना चार्ट आपको दिख रहा है ना, ये यहीं से आप लोगों को छाट के रखना है सारी वैकेंसी रफ कागज पे। तो आप लोगों को ये पोस्ट कोड दिखेगा साइड में, जैसे L2, L3। मान लीजिए कि आपने अपनी प्रेफरेंस में सबसे पहले L3 को रखा और उसके बाद फिर L2 को रखा, तो इसका मतलब होगा कि आपने L3 को प्रेफर किया है L2 के मुकाबले। तो L3 को आपने पहले रख लिया अपनी प्रेफरेंस में और L2 को आपने बाद में रख लिया। अगर आपने L3 वैकेंसी के लिए यहाँ पर अप्लाई करा है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने दोस्त मेरे भाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डिपार्टमेंट में LDC यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क या फिर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है ना। यहाँ आप लोग देख सकते हो इंडिविजुअल हर कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज उपलब्ध हैं, ठीक है। उसके बगल में आप लोग देख सकते हो कितने पे लेवल की ये जॉब है और क्या ये कलर ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ए पोस्ट सूटेबल फॉर कलर ब्लाइंड पर्सन एज रिपोर्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट, क्या ये सूटेबल है कलर ब्लाइंड पर्सन के लिए। तो यहाँ यस लिखा हुआ है यानी कि ये सूटेबल है। तो इस प्रकार से आपको ये चार्ट देख करके भरना है। इस चार्ट में आपकी वैकेंसी की चर्चा है, डिपार्टमेंट की चर्चा है, पोस्ट की चर्चा है और आपकी कैटेगरी के अनुसार कितनी वैकेंसी है उसके बारे में भी चर्चा है, पे लेवल के बारे में चर्चा है और साथ ही
कलर्ड ब्लाइंडनेस वाले बच्चों के लिए भी चर्चा है कि उनके लिए सूटेबल है या नहीं है। ये चीज़ आप लोगों का हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको पूरे 51 वैकेंसीज़ को देख लेना है। जो टॉप ऑर्डर की आपको अपने लिए पहले से आपने सोच के रखी थी 8-10 वैकेंसीज़, उनको पहले भर देना है, और बाकी जो है जिसमें ज़्यादा आपको वैकेंसी लगे वो आप भर देना, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों की हो गई। बाकी पीएच बच्चे थोड़ा देख करके वैकेंसीज भरना, जिन पोस्ट के लिए वो सूटेबल हैं वही पोस्ट भरेंगे, एक्स्ट्रा नहीं भरेंगे, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने आपको चार्ट बता दिया, मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को वैकेंसी को भरना, यहाँ पर फिलअप करनी है ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, ठीक है ना। देखो अब ये आपके सामने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म खुला हुआ है, ये खुला हुआ है आपके सामने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। अब यहाँ आपको ये जो खाली बक्से दिख रहे हैं इसमें आपको भरना है आपका क्या चीज़, आपको आपकी प्रेफरेंस भरनी है। तो किस हिसाब से भरनी है मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, आपको ऐसे भरनी है, यानी कि लेटे हुए भरनी है, आपको हॉरिजॉन्टली भरनी है, लेटे हुए फॉर्म में भरनी है। यानी कि पहला ये वाला बॉक्स, फिर ये वाला, 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 इस प्रकार से आपको भरना है। आप लोग अगर ऐसे भरेंगे खड़े फॉर्म में तो वो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं भरना है आपको खड़े फॉर्म में, आपको लेटे फॉर्म में भरना है। इस हिसाब से आपकी प्रेफरेंस रहने वाली है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ आपने L25 भर दी, ठीक है ना, L25 भर दी आपने, यहाँ पर दूसरे बॉक्स में आपने आकर के L30 भर दी। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तीसरे बॉक्स में आपने L23 भर दी। तो ये आपकी प्रेफरेंस ऐसे रहेगी, जो भी आपको भरना हो आप भर सकते हो अपने हिसाब से। आप एक और इम्पोर्टेंट बात आप सुन लो, यहाँ जब आप आओगे भरने के बाद तो आप लोग जो है इसको सबमिट कर दीजिए। नीचे आकर के क्या कर देना है आप लोगों को दोस्त, सबमिट कर देना है। यहाँ ये इस पर ओके करके, आई एग्री करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भर जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भर जाएगी और सबमिट भी हो जाएगी। आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट भी टेक कर सकते हो, टेक प्रिंट आउट भी ले सकते हो। अब जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करोगे आप दोबारा से रीडायरेक्ट हो जाओगे, कहाँ पर, बिल्कुल मेन पेज पर आकर के आप यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। आप ये मत समझना कि आपकी भरी नहीं या कुछ दिक्कत आ गई, ऐसा नहीं है दोस्त। एक्चुअली क्या है कि आप जो है 27 तारीख तक जब तक आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, आप लोग जो है कितनी भी बार इसको रिवाइज कर सकते हो, कितनी भी बार इसमें परिवर्तन कर सकते हो अपने पोस्ट प्रेफरेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने जो बिल्कुल लास्ट टाइम आप जो है बिल्कुल एंड में जो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर के डालोगे वही आपकी फाइनल रूप से जो है ट्रीट की जाएगी। तो आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि कुछ खराबी आ रही है इस वजह से आपको रीडायरेक्ट करके दोबारा से मेन पेज पे पहुंचा दे रहा है, ऐसा नहीं है। आपका सबमिट हो जा रहा है, कोई आप लोगों को दिक्कत की बात नहीं है। बस आप लोग कितनी भी बार उसको रिवाइज कर सकते हो, इस वजह से ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है कि दोबारा से आपको भरने का मौका मिल जा रहा है। क्योंकि जब जो आप बिल्कुल लास्ट में भरोगे ना वो आप लोगों की मान्य होगी। मान लीजिए किसी ने 22 तारीख को ही पोस्ट प्रेफरेंस भर दी, उसके बाद उसने भरी ही नहीं, तो उसने जो 22 तारीख को भरी थी ना वो उसकी मान्य हो जाएगी। किसी ने मान लीजिए 22 तारीख को भी भरी, 23 तारीख को भी भरी और फिर 26 तारीख को भी भरी, तो उस व्यक्ति की 26 तारीख को जो बिल्कुल एंड में उसने भरी होगी ना पोस्ट प्रेफरेंस, वो वाली मान्य हो जाएगी, वो वाली को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आप लोगों के मन में कोई डाउट हो तो निश्चित रूप से पूछ लीजिए, मैं आपको उत्तर कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।